और आप जितना भी डरें घबराएं एआई से, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपकी दोस्ती करा के रहेंगे जेमिनी से, चैट जीपीटी से, सबसे। ये जो एआई के जितने भी टूल्स हैं ये आपके लिए बड़े मुफीद हैं। मैं खुद इस्तेमाल करना शुरू किया मक्खी मार सकता है एआई, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, ये आप काम खुद करेंगे, मैनुअल काम खुद। लेकिन एआई से इतना कमाल है, जैसे होमवर्क की बात मैं पहले बताई थी ब्रेक से पहले। सुहेब के जी कभी कभी बच्चों के होमवर्क होते हैं, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2, शर्मिंदा हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही होती इंग्लिश का, मैथ का, किसी से पूछें तो अलग शर्मिंदगी। अब बड़ा आसान हो गया, मुझे पता नहीं था लेकिन ये एक्सीडेंटली मैंने किया। मैं जेमिनी बहुत यूज़ करती हूँ। मैंने किनू के होमवर्क की ना ऐसे जो है पिक्चर लेके मैंने जो क्वेश्चन था उसके बाद उस पर प्रॉम्प्ट दिया सॉल्व, और सारा आ गया कि किस तरह करना है, इतनी प्यार से, इतनी आसानी से। और अब मैं उसको होमवर्क करा सकती हूँ बड़ी इजीली। और देखिए, होमवर्क बताना और बात है, होमवर्क कराना यानी आप खुद लर्न कर रहे हैं पहले। हाँ, पहले खुद तो समझ आए ना, पहले खुद को समझ आए। लेकिन हमें ही नहीं आती थी तो हम हेल्प नहीं करा पाते थे। अच्छा, ये कुछ मैं वीडियोस देख रही थी एआई पे, बहुत लोग बात कर रहे होते हैं और ऑनलाइन क्या कहते हैं एकेडमीज भी हैं। मुझे बड़ा इंप्रेस किया बियॉन्ड ताहिर एकेडमी के ताहिर साहब ने, क्योंकि बड़े लग रहा है कि ये वाकई एआई यूज़ कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त। एंड ही इज अ एआई कोच, फाउंडर हैं बियॉन्ड ताहिर एकेडमी से। इनकी एकेडमी से 10,000 के करीब स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। 10,000 अभी भी पढ़ रहे हैं और बहुत एआई के बारे में जानते हैं। 2010 से एआई इस फील्ड से वापस ताहिर, ये और बड़े जबरदस्त आप इनका वेबसाइट जरा ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कुछ तारुफ रह तो नहीं गया ताहिर भाई? अच्छा, मैं जो है क्या नाम है, बियॉन्ड एकेडमी के अलावा मैं ट्रिपल ए का चेयर हूँ। जो ट्रिपल ए जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक्चुअली एआई को फाउंड किया है। तो मैं पाकिस्तान का उसका चेयर लीडर भी हूँ। वो क्या सॉरी, मतलब चेयर लीडर क्या मतलब ट्रिपल क्या? ट्रिपल एआई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एआई को बनाया है। 1958 से वो एआई में काम कर रहे हैं। 1978 में ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ताहिर, हमारे लिए तो ये बड़ा नया है। तुमने कहाँ से सीखा और कब सीखा और कितना सीख लिया? मैं एक्चुअली 2002 से सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ और 2014 से मैं आईबीएम से जुड़ा हूँ। मैं आईबीएम का पार्टनर हूँ। आईबीएम की एक डिपार्टमेंट है वॉटसन, जो एआई पे काम करते हैं। तो मैं उनके सॉफ्टवेयर्स को जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ, सपोर्ट देता हूँ पाकिस्तान में। तो 2013 से मैं एआई में इस तरह से जुड़ गया था और उसके बाद फिर मैंने उसको लर्न करना स्टार्ट किया, डेवलप करना स्टार्ट किया। हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए और इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में। अब पता लोग इससे घबरा भी रहे हैं ताहिर कि ये एआई जॉब्स ले लेगा, ये कर लेगा, इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बताओ कि हम अपनी डेली लाइफ में स्टूडेंट्स या जो लोग जॉब्स करते हैं, मीडिया के हैं या कोई भी जॉब्स, उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जॉब्स तो के बारे में तो हम उसमें कोई डाउट नहीं है, एआई इज टेकिंग द जॉब्स, बट वो नई जॉब्स बना भी रहे हैं। हमने ना एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और वो ये क्लियर करना है कि एआई बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जॉब्स दे रहा हो। एआई ने ना हमें सिर्फ दो चीज़ें दी हैं, एक कि प्रॉब्लम को ढूंढना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढ के सॉल्व करते हैं, दैट इज़ द बिजनेस फॉर यू। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो होती है क्लाइंट्स की। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर किसी को क्लाइंट्स चाहिए। तो एआई से आप लीड जनरेट करें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस राइट नाउ। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, साथ में आपने अपोलो लगा लिया, एपीफाई लगा लिया, ये सब कुछ फ्री है। आपने इससे कनेक्ट किया, आपने लीड्स जनरेट करी, उन लीड्स को आपने मैसेज करके वार्म किया कि कंफर्म है और आपने उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये इतना आसान है कि सेल हो गया। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? सॉरी ज़रा टाइम कम है ना, तो हम जरा ज़्यादा सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। मुझे अपने स्टूडेंट्स कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, रिसर्च में, लेकिन ये भी प्लेजरिज्म भी ना हो, ये भी एक मसला है। जैसे और रिसर्च पे ट्रस्ट कैसे करें एआई की, ये मुझे बताएं कि क्या एआई से पूछा उसने बता दिया मान लें? और एआई यूज करके स्टूडेंट्स क्या कुछ सीख नहीं रहे और बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या मतलब सीख भी रहे हैं? फिर भी अभी तो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, बट अब जो एआई के सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए निकाला है। चैट जीपीटी ने कल ही निकाला है फॉर किड्स, और जेमिनी का स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है। अब वो क्या करता है कि वो बिल्कुल उनको हमारी तरह रेगुलर आंसर नहीं दे रहा होता, वो साथ सिखा भी रहा होता है। तो अगर वो टूल यूज कर, बिल्कुल फ्री टूल्स हैं और उससे सीख भी सकते हैं। और उसके जो रिसर्च है बेसिकली वो हेलुसिनेट नहीं करता, वो रैग बेस है। रैग बेस का मतलब जो भी जवाब आएगा वो विद द लिंक आएगा कि यहाँ से हमने जवाब उठाया है। उस ऐसी नहीं है कि जो आपको अपनी तरफ से बताए।
तो एआई अब बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। लास्ट 2 महीने से अब एआई जो है वो बिल्कुल हेलुसिनेट नहीं कर रहा, वो सारे आंसर वो निकाल के दे रहा है जो नेट पे अवेलेबल हैं या जो जो बिल्कुल वेरीफाई करके यानी दे ये रहा है। खातून ने तो ऐसे अब AI मतलब समझने के लिए हम कह रहे हैं, खातून ने कहा कि एआई मैं अब कार वॉश कराने जाना चाहती हूँ, करीब है कार वॉश, पैदल जाऊँ या गाड़ी पे जाऊँ? तो एआई ने कहा कि पैदल चली जाओ तो अच्छा है तुम्हारी हेल्थ के लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि एआई जो है ज़्यादातर जो है ना वो अब उसकी उसमें कुछ रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, तो उनको देखते हुए वो चीज़ें कर रहा होता है। अब अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो वो पहले इसको प्रायोरिटी दे देता है, बट एआई अब बहुत बेटर हो चुका है। और स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल अलग एआई है, स्टूडेंट्स का चैट जीपीटी भी अलग है और स्टूडेंट का जेमिनी भी अलग है। ये अच्छा, हमारे ये स्टूडेंट्स को पेड पता है, नहीं है। ये फ्री है, ये जो स्टूडेंट्स के हैं एआई फ्री है? गवर्नमेंट ने गूगल से गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड आई एम लाइक आई वाज लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। है ना, बट गूगल मैंने ऑलरेडी पूछना भी था क्योंकि मैंने परसों ली, Google- परसों मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदी, है। देखो जरा पता चला नहीं, फ्री मैं हो गया। आपको बताऊं कि एक बात अमेज है कि जो मैंने वो पढ़ा न्यूज़ को, तो मैं तो गूगल तो 1 साल से वैसे ही फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। आपके पास अगर स्टूडेंट की ईमेल एड्रेस है, आप उसको साइन अप कर सकते हैं। जेमिनी सब कुछ फ्री है, 1 साल हो गया, गूगल ने 250 कंट्रीज को फ्री किया हुआ है, जेमिनी भी फ्री है। बट आपके पास जो है ना स्टूडेंट का कार्ड होना चाहिए या स्टूडेंट की ईमेल होनी चाहिए। अच्छा, और अभी स्टूडेंट के अलावा भी अब तो फ्री है ना 1 साल के लिए। क्या है कि जेमिनी प्रो जो एआई है वो क्या फ्री हो जाएगा 1 साल के लिए? देखिए, 1 साल के लिए फ्री हो रहा है फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स, जो ऑलरेडी फ्री है वैसे अगर देखा जाए। अब स्टार्टअप्स में क्या है कि गूगल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, आप अगर वो रिक्वायरमेंट फ्री करेंगे, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्म है सिंपल सा, आप वो फॉर्म फिल करेंगे मैंने ये इस तरह बिजनेस करना है, वो आपको 1 साल का फ्री कर देता है। लेकिन आपका उससे business फायदा का क्या idea है? सुन- एक नॉर्मल जेमिनी से जो आप सवाल पूछ रहे हैं और अगर आप जेमिनी प्रो लेते हैं, इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत फी फर्क है है। मंथली, बहुत फर्क है। क्या मैम फर्क? जैसे ये ऐसा है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मैम मुझे इस चीज़ का जवाब दें और आप मुझे बोलते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल प्रो और फ्री में ये फ़र्क है। फ्री में क्या होता है कि वो आपको शॉर्ट आंसर देगा और वो कम से कम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा, कम से कम टोकन यूज़ करेगा, वो फ्री है। और वही आंसर जब आप उससे पूछेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 की तरह आंसर देगा, वो उसमें और रिसर्च करेगा, उसको और डिटेल अच्छा, और साथ में वीडियोस भी बनाएगा, ये भी मैं देखा कि फर्क ये कि उसमें वो वीडियो जनरेशन भी है जो कि जेमिनी में नहीं है। नहीं, हाँ, गूगल का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें जो है आपका जो 1 साल का फ्री है, उसमें आपको वीडियोस फ्री हैं, उसमें आपको चैट फ्री है, उसमें आपको जो है रिसर्च फ्री है। उसका एक अपना टूल है नोटबुक के नाम से, जो कि अभी गूगल का बहुत बेहतरीन टूल, जो बिल्कुल भी हेलोसिनेट नहीं करता, जो कि स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के लिए, रिसर्च के लिए बहुत बेस्ट है, और वो अभी सबके लिए फ्री है, यानी कि लाइक अच्छा। आप भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग बताएं, जेमिनी पे गए फोन पे, अब ये सादा सी बात बताओ, हमारे पास है जेमिनी, ठीक है जी, अब आप इसकी सेटिंग मुझे बताएं बेसिक क्या होनी चाहिए। वो इतना कुछ पूछ रहा है जी, फ्लैश एक्सटेंडेड 3.5 फ्लैश 3.1 प्रो एक्सटेंडेड थिंकिंग, ये क्या बला है? हम क्या करें? सेटिंग अपने फोन पे क्या सेटिंग रखें इसकी? हाँ, जो सबसे डिपेंड करता है, अगर आपने डेली लाइफ के क्वेश्चंस पूछने हैं कि मुझे क्या नाम है ये करना है, छोटी छोटी चीज़ें पूछनी है, तो फ्लैश जो है सबसे बेस्ट है। अगर आपने कोई फ्लैश लाइट या फ्लैश? जी, फ्लैश लाइट और फ्लैश दोनों बेस्ट हैं। फ्लैश लाइट में क्या होगा कि वो आपको वो जवाब दे सकता है कि जो जवाब उसके पास छोटे आंसर्स देगा जो डेली लाइफ के होते हैं, जैसे कि मुझे जो है इस जगह जाना है, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ जाना है क्या मिलेगा, वो आपको देगा आंसर। फ्लैश में भी वही देगा। उससे जब आप ऊपर वर्जन में जाते हैं तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी में आप पूछ सकते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने कोई रिसर्च करनी है, आपने कोई डिटेल में कोई चीज़ पूछनी है, आपने कोई न्यूज़ निकालनी है, आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं जिसमें उसको 10, 12, 15 वेबसाइट्स देखनी है, तो वहाँ जो है ना वो प्रो आता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल हो गया, मैं निटी-ग्रिटी में जाएगा उसकी। मुझे बताएं कि मुझे बताएं कि एआई आईक्यू तक कब पहुंचेगा? देखिए, एआई आईक्यू तक पहुंच चुका है। ऐसा एआई तो अभी एआई एजीआई तक पहुंच चुका है। दुनिया समझ रही है कि एआई जो है अभी इनिशियल पे है, एआई जो है जनरल एआई में पहुंच चुका है, ह्यूमन लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। मसला सारा ये है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखें ना कि अभी $15, $20 का जो अकाउंट है वो कितने कम लोग यूज़ कर रहे हैं। जितना आप अच्छा एआई को यूज़ करना चाहेंगे उतना आपको अच्छा पैकेज लेना है। अब यही अगर आप चैट जीपीटी जेमिनी का देखें, इनका $100 का पैकेज है जो इससे मल्टीप्लाई बाय 100 है। उसमें आप अगर उसको आप यूज़ करेंगे आप बिल्कुल वाव हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि आपने यानी उसके बिल्कुल वाव हो जाएंगे। जो चीज़ें वो मना कर रहा था उन चीज़ों के वो आंसर देना शुरू कर देगा।
जो चीज़ें वो बता रहा था कि मेरे पास नहीं है, वो चीज़ों के करना शुरू कर देगा। अब तो एआई पूरा आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है। जेमिनाई हो गया, उसका स्पार्क हो गया, चैट जीपीटी का वर्क हो गया, उसमें आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे, वो पूरा आपका कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। अच्छा, तो ये पेड में क्या, अब मैंने तो सुना है फ्री भी, और आपने टोकन वोकन लोगों को नहीं समझ आती कि ये क्या, ये किस चीज़ के टोकन कब यूज़ हो रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं? टोकन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो समझ लें एक वर्ड एक टोकन है, और जब वो उस इंस्ट्रक्शन को समझ रहा होता है तो उस समझने में जितने वर्ड्स वो रीड कर रहा होता है तो समझ लें वो एक वर्ड एक टोकन है। और फिर वही जब आपके पास आंसर आ रहा होता है, अगर आपके पास दो लाइन आई हैं और 2 लाइन में आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो आपके 100 टोकन हैं। तो उसको इतना इजी समझे। तो अब फ्री में है क्या है, फ्री में क्या है? फ्री में क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको 500 टोकन की परमिशन दी हुई है कि पर आपकी क्वेश्चन पे वो 500 टोकन से ऊपर आपको आंसर नहीं देगा। तो अगर आंसर आपको हो सकता है बड़ा हो सकता है कि वो आंसर हो, तो वो क्या करता है उसको शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट कर देता है। मैं तो इतने लंबे सवाल पूछ रही थी, मैं तो आपका हेलो सवाल में भी जेमिनी, हाउ आर टोकन यू, कंज्यूम होगा और जवाब में भी। हाँ सही। होई मैं तो बहुत लंबे सवाल पूछ वहाँ रही वो हूँ। गलती करता है ना। अब क्या है कि उसने आपको जवाब तो देना ही देना है, तो फ्री में क्या करता है कि वहाँ गलती करता है। वो क्या करता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन से जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो निकाल देता है, अपनी इन्फॉर्मेशन मिक्स करता है, आपको बता देता है। तो वहाँ वो गलती करता है। ये फर्क है पेड में और फ्री में। अभी एक और ताहिर बड़ी जरूरी हाँ, बात, पूछे। हम इसको आजकल लोग थंबनेल्स या पिक्चर को खूबसूरत सा ना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, जैसे एक बार मैंने अपनी पिक्चर दी और मैंने कहा प्यारा सा थंबनेल बना दो, इसमें इधर यहाँ हाथ में मेरे मग और राइज एंड शाइन, तो बनाई उसने। मसला है 3 हाथ मेरे आ गए उसमें। मैंने कहा नहीं यार, थोड़े ना एक हाथ कम कर दो, मेरे 2 ही हैं। अब उसने एक हाथ कम कर दिया, मुंह ढींगा पड़ गया। अच्छा, उस हाथ को कम करने में अब जो नई पिक्चर उसने बनाई मुंह टेढ़ा कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मुंह जरा थोड़ा सा ठीक करो। अब उसने मुंह ठीक किया, बाल को कुछ हो गया। जितनी दफा आप एक पिक्चर उनसे ठीक करवाते हैं वो पहले से ज्यादा बुरी हो जाती है। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो फर्स्ट पिक्चर में आपकी पिक्चर को याद करता है, उसके बाद वो पिक्चर हम बार बार दे नहीं रहे होते, हम बार बार उसको बोल रहे होते हैं ये करो, तो वो ना भूल जाता है। उसकी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी होती है, वो भूल जाता है। तरीका क्या? मगर तरीका ये है कि आप अच्छे मॉडल यूज़ करें। आप अगर इमेज के लिए अगर आपने मॉडल यूज़ करना है तो चैट जीपीटी का जो मॉडल है इमेज का, इट्स एन अमेजिंग मॉडल। क्या है? अगर आप जेमिनाई का, चैट जीपीटी का अपना इमेज मॉडल है, चैट जीपीटी के अंदर ही है। आप चैट जीपीटी में जब कोई इमेज बनवाते हैं ना तो उसका अपना इमेज मॉडल है जिसका नाम है इमेज 2। वो अभी वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है इमेज बनाने के लिए। और जेमिनाई का क्या है? नहीं बनाया। जेमिनाई का कुछ है नहीं? जेमिनाई का इमेज मॉडल है जिसका नाम है नैनो बनाना। नहीं तो वो अब वो उसी जेमिनाई पे करेंगे या उसके लिए किसी और जगह जाना पड़ेगा नैनो बनाना से मिलने के लिए? एक चैट विंडो है आपकी जो आप यूज़ करते हैं चैट जीपीटी की, वहाँ आपने बताना होगा कि मुझे इमेज बनानी है, तो ऑटोमेटिकली वो पीछे वो मॉडल को कनेक्ट कर लेता है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जेमिनाई में आपको एक वेबसाइट है फ्लो, वहाँ जाना होगा। वीडियो नहीं बनाता वो, वीडियो के लिए आपको फ्लो में जाना पड़ेगा। गूगल की अपनी वेबसाइट है फ्लो के नाम से, आप वहां जाएंगे, वहां जाके आप वीडियो बना सकते हैं। बाकी जेमिनी कह रहा है यस आई कैन मेक वीडियो फॉर यू, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो विल यू लाइक? ये क्या बात है? ये अमेजिंग है। आप क्या करेगा कि आपकी वीडियोस को फ्लो से कनेक्ट कर लेगा और फ्लो के जरिए वीडियो बना देगा। ये वीडियो बना सकता है, इमेज बना सकता है, आपके डैशबोर्ड्स बना सकता है, आपके लिए सॉफ्टवेयर्स बना सकता है, आपके लिए जो है पूरे ऑटोमेशन बना सकता है। किड्स जो हैं उनके लिए बेस्ट वे है कि वो एआई एजेंट्स और एआई ऑटोमेशन बनाए जेमिनी से। अगर उनको एक साथ फ्री मिल रहा है, मेरे तो समझने का पेज है, सुनने का पेज है। अच्छा, गूगल पाकिस्तान आ गया, ऑफिस भी आ गया गूगल का, जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, क्या होगा, पाकिस्तानियों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, जरा इस बारे में बताइए। पहले ही डिपेंड ये मेन चीज कि आया है मगर क्या करने आया है। यानी कि अभी गूगल ये बोल रहा है कि मैं जो है लोगों को पढ़ाऊंगा और कोर्स फ्री दूंगा, और अभी गूगल ये बोल रहा है कि मैं जेमिनी फ्री दूंगा। अभी वो ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं जो है कि नाम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या यहाँ मैं ऑफिस खोल रहा हूँ कि जहाँ जॉब बढ़ेंगी। अभी वो ये कह रहा है कि मैं जो गूगल के अपने कोर्सेज हैं वो कह रहा है कि मैं कोर्सेज फ्री कर दूंगा यहाँ के लोगों के लिए। मेरा जो एआई टूल्स है वो मैं 1 साल के लिए फ्री कर दूंगा, और साथ में जो एक गूगल का अपना प्लान है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करता है वो कह रहा है कि मैं वो फ्री कर दूंगा। वो वैसे ऑलरेडी फ्री है, मगर हमें फायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में ऑफिस होगा, तो अब गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करके मेक श्योर कर सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को खास तौर में स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग मिले। तो दिस इज अमेजिंग थिंग गूगल की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर, आपने वक्त दिया हमें।